जय हिंद मित्रों, हमारी मौजूदगी है आज उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत शमशाबाद स्थित आरएफ महिला पीजी कॉलेज में। और यहाँ पर आरएफ महिला पीजी कॉलेज के सहयोगी संस्थान आरएफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहम्मदाबाद गोहना की तरफ से फ्री हेल्थ कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है और निःशुल्क चिकित्सा शिविर में तमाम मरीज आ रहे हैं और यहाँ पर उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा उचित निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है तथा बहुत सारे रोगों से संबंधित जांच भी यहां पर मुफ्त की जा रही है तथा साथ ही उन्हें उचित जो आवश्यक दवाएं हैं वह भी निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में और आपको बताते हैं कि किस प्रकार और कितने मरीजों का यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया गया, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उनकी जांच की गई और किन किन रोगों से संबंधित मरीज यहां पर आए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहां अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं श्री रामाश्रय सिंह जी, उनसे जानना चाहेंगे। सर, कितने मरीजों का यहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर में इलाज किया गया, परामर्श दिया गया? आज कॉलेज पे 191 जी मरीजों का इलाज किया गया है। फ्री में इनको दवा भी मिली है, जांच भी हुआ है, परामर्श भी हुआ है। सारे चीज जो है यहाँ पे 191 बच्चों का किया गया है। किस हॉस्पिटल के द्वारा और क्यों यहाँ ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, किस उद्देश्य से? आरएफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहम्मदाबाद गोहना से ये निःशुल्क सेवा का एक प्रोग्राम दिया जा रहा है। इसमें इन लोगों ने आया और यहाँ पे हमारे कॉलेज में ये सारे बच्चियों का क्षेत्रीय जितने भी मरीजे थे सबके लिए निःशुल्क सेवा, दवा, सारी चीज इन्होंने उपलब्ध कराया है। किस उद्देश्य से इस ग्रामीण क्षेत्र में आपने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाया है? ये इसका मेन पर्पज यही है कि हमारे क्षेत्र के लोग गरीब हैं, जी, कमज़ोर हैं, चाहे जैसे भी मरीज हैं, इनका अच्छे तरीके से इलाज हो सके। पैसे की कमी से लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, इसलिए हमने इस क्षेत्र में इसका प्रोग्राम बनाया है कि सारे मरीजों को फ्री सेवा किया जाए। जी। डॉक्टर साहब से आपको मिले होते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर AC चौहान। और यहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आप लोग लगे रहे सुबह से। जी। किस तरह के पेशेंट आए? पेशेंट तो अभी वायरल भी बहुत, जैसे मौसम चेंज होता है तो उसके हिसाब से वायरल के हिसाब से बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड और बाकी पेशेंट कुछ और जो गांव में होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि उनका इंटरनल शुगर चल रहा है, उनका BP चल रहा है, बढ़ गया है। तो हम लोगों के कैंप करने का मोटिव एक भी रहता है कि मतलब उन लोगों को जिनको पता नहीं है कि उनको शुगर इंटरनल है, उनको कई बार उन लोग जाते हैं, उन लोग को कभी पता नहीं रहता है, चेकअप ही नहीं हो पाता है उन लोगों का, ताकि उनको पता चले। तो यहाँ पे आने के बाद ये कुछ लोगों को 20% मरीज ऐसे भी थे जिनको इंटरनल शुगर था, उनको मालूम ही नहीं था। अच्छा। BP हाइपरटेंसिव थे पेशेंट, उनको मालूम ही नहीं था कि उनको BP है। तो ये भी एक मोटिव रहता है कि उनको कम से कम ये पता चल जाए कि उनको किस तरह की बीमारियों से वो लोग जूझ रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जिनको पता ही नहीं था कि उन्हें शुगर है या BP है। यहाँ जांच के बाद उन्हें ये डायग्नोस किया गया। जी। तो जाहिर सी बात है कि वो अब सचेत रहेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति और दवा और नियमित जांच वगैरह कराते रहेंगे। जी। और मुख्य रूप से कौन से किस रोग के मरीज आए हैं? बस यही मतलब है, शुगर, BP और जो है कि कुछ फालिस लगवा के मरीज भी आए थे, पैरालिसिस के मरीज भी कुछ आए थे, उनको एडवाइस करके ट्रीट करके कुछ मेडिसिन पे छोड़ा गया है। और बाकी वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, मौसम चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से। अच्छा, इस समय जो मौसम चल रहा है, दिन में धूप हो जा रही है, रात में कुछ ठंडक भी लग रही है, शाम सुबह मोटरसाइकिल वगैरह पर चलने पर काफ़ी ठंडक लग रही है, तो कैसे लोग अपने को बचाव करें? सुबह शाम जो मौसम चेंज के हिसाब से जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे शाम सुबह लोग ठंड से बचें, और यही किया जा सकता है कि मतलब सुबह शाम जो है कि मौसम चेंज की वजह से जो चीज़ें गड़बड़ होती हैं उसमें लोग अभी अवॉइड कर जाते हैं कि गर्म कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, लेकिन उसको पहन के रखें, इन सब चीज़ों से बचें। इसकी वजह से ही चीज़ें जो है कि गड़बड़ हो जाती हैं। एक मरीज आए थे, घुटनों में दर्द की शिकायत बता रहे थे, तो ये एक आम समस्या इस समय बन रही है। जैसे ही उम्र थोड़ी ढल रही है, उन्हें अर्थराइटिस की, जोड़ों में दर्द की या घुटनों में दर्द की शिकायतें आ रही हैं, तो इसके लिए क्या अवेयर किया जा सकता है? अवेयरनेस ये है कि खान पान आजकल हमको जो स्टार्टिंग से मिलना चाहिए वो हमारे खान पान में चीज़ें मिलती नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए एक उम्र के बाद इस तरह की चीज़ें रूरल में और
लगभग 50-60% लोगों में इस तरह की चीज़ें 50 साल की उम्र के बाद ऑलमोस्ट आ ही जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैंप में स्त्री एवं महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है मैडम? डॉक्टर शगुफा शाकिर। जी जी, आपके पास किस किस तरह के मरीज मोस्टली आए हैं अभी? मेरे पास ज़्यादातर वायरल ही वाले हैं, कफ, कोल्ड, फीवर लेकर। मोस्टली जिनकी रेगुलर साइकिल थी वही आए हैं। मोस्टली गर्ल्स थी, यंग गर्ल्स थी, बिटवीन 15 to 20 ईयर्स के बीच में ही थी। जी जी, चूँकि गर्ल्स महिला पीजी कॉलेज है ये, तो बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं को, बच्चियों को होती हैं। उस तरह के कुछ फेस करना पड़ा आपको इन बच्चियों के बीच से? ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसे ही था। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनकी, उस तरह की दिक्कतें उनको अवेयर किया गया आपके द्वारा। जी जी। तो इस मौसम में क्या महिलाओं को या बच्चियों को भी कुछ बचाव करना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से तो वो सुबह स्कूल जल्दी आने के चक्कर में नाश्ता नहीं करती है। हाँ, पहले तो नाश्ता कर लेना चाहिए। बिल्कुल उतनी दूर से वो साइकिल चला के खुद आती है, जी, इस वजह से थक जाती है। धूप भी होती है, पढ़ने का प्रेशर भी होता है, इस वजह से ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। महिलाओं और लड़कियों में पानी पीने की एक दिक्कत होती है, पानी कम पीती हैं, तो इससे भी दिक्कतें आती हैं कुछ उनको? हाँ, बहुत दिक्कतें होती है। कभी कभी बहुत पेशेंट या फीमेल मोस्ट पूरा यूटीआई ज़्यादा हो जाता है। वो यूरिन को होल्ड करके बहुत देर तक रखती है, कभी शर्म के चक्कर में नहीं जाती। हाँ हाँ, इस वजह से यही मैं कहना चाह रहा था जी। कुछ उनके अनियमित माहवारी या ज़्यादा ब्लड आना, इस तरह की भी शिकायतें कुछ आई थी क्या? हाँ, बहुत बड़ी रायत है ऐसे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था मित्रों आरएफ महिला पीजी कॉलेज शमशाबाद में ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो लगाया गया है, वह आरएफ हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर मोहम्मदाबाद गोहना के द्वारा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय मातरम।